हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आप जानते ही हैं कि आरआरबी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज का अपडेट आ गया है, जिसमें टोटल आपकी 246 यानी कि 246 वैकेंसीज आई हैं और 17 अगस्त से हम ऑनलाइन अप्लाई भी कर पाएंगे इन वैकेंसीज के लिए। अब मन में सवाल आता है, इवन आपके कमेंट्स और साथ ही साथ कॉल्स और मैसेजेस को ध्यान में रखते हुए आपने यही पूछा कि सर हमारा इसमें आरआरबी फार्मासिस्ट में फार्मा सिलेबस क्या होता है, कि मींस कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, हमें प्लीज ये क्लियर कीजिए। तो आज के इस सेशन में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिरकार हमारा आरआरबी फार्मासिस्ट का फार्मा सिलेबस क्या होता है। साथ ही साथ आपको आज के इस सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सिलेबस पर जाने से पहले सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है आरआरबी फार्मासिस्ट का। तो ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो होता है आपका फार्मा यानी कि प्रोफेशनल एबिलिटी और दूसरा होता है हमारा नॉन फार्मा। फार्मा का जो पार्ट है हमारा वो 70% आता है इस पेपर में, ठीक है, और 30% जो होता है वो आता है हमारा नॉन फार्मा में, ठीक है। यानी कि 100 सवाल आते हैं इस पेपर में, 100 क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में, 70 होंगे आपके फार्मा के और 30 क्वेश्चंस होंगे आपके नॉन फार्मा के। सर हमें नॉन फार्मा का सिलेबस भी जानना है, तो आपको इसके नॉन फार्मा सिलेबस की भी वीडियो मिल जाएगी, वो भी बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उसमें आपको नॉन फार्मा का सिलेबस भी मिल जाएगा, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मा सिलेबस को। अब उससे पहले जो हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी है, इसमें 70 क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो 70 मार्क्स यानी कि 70 नंबर का ये फार्मा पार्ट होता है हमारा। उसके बाद आते हैं नॉन फार्मा पे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, साथ ही साथ जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और फिर है जनरल साइंस। इनके तीनों के 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10-10 नंबर का ही ये पार्ट होता है। तब जाकर के टोटल आपका 100 क्वेश्चंस का 100 मार्क्स आपको मिलता है। फिर 100 मार्क्स में से आपके जितने सही होते हैं उसके अनुसार आपका रिजल्ट आता है। ये है हमारा एग्जाम पैटर्न आरआरबी फार्मासिस्ट का। तो चलिए अब शुरू करते हैं, हमारा जो फार्मा सिलेबस होता है वो क्या होता है आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए। सबसे पहले जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमारा फार्मास्यूटिक्स होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है, फार्माकोग्नोसी होता है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी होता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है। इनके अलावा इसके अंदर आपको HECP यानी कि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, DSBM यानी कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, साथ ही साथ इसके अंदर आपका कॉस्मेटिक साइंस और नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी होता है, ठीक है। इन्हीं से ही आपके सवाल पूछे जाते हैं उस 70% पार्ट में जो आपका फार्मा का आता है। अब आपको बताता हूं सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां से आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिक्स 1 की। तो इसके अंदर आपका डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। फार्माकोपियास जो होते हैं हमारे, जैसे IP है, BP है, USP है, नेशनल फॉर्मुलरी है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अंदर आपको पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स पता होना चाहिए। साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन ये दोनों टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मिक्सिंग और होमोजेनाइजेशन और क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको एक्सट्रैक्शन और गैल्वेनिकल्स, हीट प्रोसेस, डिस्टिलेशन, साथ ही साथ ड्राइंग प्रोसेस, स्टरलाइजेशन, टैबलेट्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैप्सूल्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है, और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। यह काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है फार्मास्यूटिक्स 1 का। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर एसिड बेसिस एंड बफर्स ये
काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स जैसे आपके प्रोटेक्टिव एड्सॉर्बेंट्स होते हैं, कैथार्टिक्स होते हैं, साथ ही साथ एंटासिड्स और एसिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं। ऐसे ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है टॉपिकल एजेंट्स, तो इन पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो टेंशन मत लीजिएगा। साथ ही साथ इसके अंदर डेंटल प्रोडक्ट्स, इनहेलेंट्स, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, साथ ही साथ हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स और इमेटिक्स, एंटीडोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो मेजर इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आपको जो ध्यान देना है इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, जैसे आयरन, आयोडीन और कैल्शियम, इन पर, साथ ही साथ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है ड्रग्स का और फार्मास्यूटिकल्स का वो, और लास्ट बनता है हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो होते हैं हमारे कैटायंस और एनायंस के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी। इसके अंदर पूरा हमारा सभी टर्म्स का डेफिनेशन, उनका हिस्ट्री और स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी का वो इंपॉर्टेंट है। वेरियस सिस्टम्स जो है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को लेकर के नेचुरल ओरिजिन के वो इंपॉर्टेंट है। अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ हमें प्रॉपर जैसे टेनिन्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, वोलेटाइल ऑयल्स हैं, ठीक है, रेजिन्स हैं, अल्कलॉइड्स हैं, टर्पेनॉइड्स हैं, इन सब का पूरा डिटेल में कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, आउटलाइन क्या है, आइसोलेशन का अकरेंस कैसे होती है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, ये सब पता होने चाहिए। साथ ही साथ इसी तरीके से हमारी जो एफिकेसी है कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज की ड्रग्स की वो भी हमें पता होनी चाहिए, और जो वो ड्रग्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, लेक्सेटिव, कार्डियोटॉनिक्स, कार्मिनेटिव्स, एस्ट्रिंजेंट्स, जो ड्रग्स एक्ट करती हैं नर्वस सिस्टम पे, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीटर्सिव्स, एंटी रूमेटिक्स, एंटी ट्यूमर, एंटी लेप्रोटिक्स। इसी तरीके से और कैटेगरीज हैं जैसे एंटी डायबिटिक है, डायोरेटिक्स है, एंटीसेप्टिक है, ऑक्सीटॉकिक्स है, ठीक है, विटामिन, एंजाइम्स एटसेट्रा। तो आप इन सबको अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपको इन टॉपिक्स पर खास ध्यान देना है, जो कि कलेक्शन और प्रिपरेशन है क्रूड ड्रग्स का, ठीक है। साथ ही साथ जो स्टडी है हमारी सोर्सेस की, प्रिपरेशन की, आइडेंटिफिकेशन जो होता है फाइबर्स का, जिन्हें हम सुचर्स में और सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज करते हैं वहां पर, और ग्रोस एनाटॉमिकल स्टडीज करनी है हमें पर्टिकुलर ड्रग्स की, जैसे सेना, दतुरा, सिनेमन और सिंकोना एटसेट्रा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसमें बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स, साथ ही साथ हमें पूरा डिटेल में पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ हमें पूरा डिटेल में पता होना चाहिए कि जो भी डिजीज होती हैं हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड उनके बारे में, साथ ही साथ विटामिन्स और कोएंजाइम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिनरल्स और वाटर का क्या रोल होता है हमारे लाइफ प्रोसेस में, एंजाइम्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और जो हमारे नॉर्मल और एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। साथ ही साथ ब्लड और यूरिन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, उन कितना काउंट होना चाहिए, ऐसे ही प्लेटलेट्स को लेकर के, साथ ही साथ जो हमारा यूरिन है उसके एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेकर के एटसेट्रा। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहां से आपका एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ हैप यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। सेल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, एलिमेंट्री टिश्यूज से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही आपको स्केलेटन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर और फंक्शंस उसके, ठीक है। ब्लड एलिमेंट्स के क्या फंक्शंस हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं वो पता होने चाहिए। लिम्फ ग्लैंड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके पार्ट से आते हैं, ठीक है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, साथ ही साथ आपका यूरिनरी सिस्टम, स्केलेटल मसल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो एलिमेंट्री नॉलेज होती है किसकी, जैसे टेस्ट है, स्मेल है, ईयर है, आई है, स्किन है एटसेट्रा, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आता है आपका HECP, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। तो हेल्थ का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन और हेल्थ से क्वेश्चंस आते हैं, डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट एड, एनवायरमेंटल और हेल्थ,
साथ ही साथ जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है माइक्रोबायोलॉजी के, वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जैसे कि जो कॉजेटिव एजेंट क्या है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और प्रिवेंशन। तो इसमें हमारी रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस आते हैं, इंटेस्टाइनल इंफेक्शंस आते हैं, एथ्रोपॉड बॉर्न इंफेक्शंस आते हैं, सरफेस इंफेक्शंस आ जाते हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आ जाती हैं, जैसे गोनोरिया होता है, साइफिलिस और एड्स होते हैं। तो ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी टेलीग्राम चैनल के थ्रू, फॉलो कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, जिसके अंदर आपकी डिस्पेंसिंग फार्मेसी इंपॉर्टेंट है, डिस्पेंस्ड मेडिकेशंस इंपॉर्टेंट है, और जिसके अंदर आपके जैसे पाउडर्स और लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म्स हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका मोनोफेजिक, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जो आपके लिक्विड्स फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मिक्सचर्स और कंसंट्रेट्स होते हैं, सिरप्स होते हैं और एलिक्सर्स होते हैं। उसके बाद आता है आपका बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स, जैसे सस्पेंशंस और इमल्शंस होते हैं। फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जैसे आपकी जेलीज हुई, ठीक है, पेस्ट हुए, ऑइंटमेंट्स हुए, एक्सेट्रा। तो ये फार्मास्यूटिक्स सेकंड में आपके ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर आपके डेंटल और कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस, और साथ ही साथ जो स्टेराइल डोजेस फॉर्म्स होती हैं आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड, जहां से आपकी नॉमेनक्लेचर पूछी जाती है कंपाउंड्स की, जो आपके ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम्स में आते हैं, ठीक है, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम होता है और इसमें 3 रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही पर्टिकुलरली आपसे वेरियस फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर, केमिकल स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, जिनमें आपके कुछ मैं आपको बता देता हूं, जैसे एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट्स हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, एंटी लेप्रोटिक हैं, इसी तरीके से आपके एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, एनालेप्टिक्स हैं, कॉलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एटसेट्रा। तो इस पर आपको काफी फोकस करना है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी का पूरा स्कोप और उसका इंट्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जनरल मैकेनिज्म क्या होता है ड्रग्स के एक्शन का, वो इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ड्रग्स का, जहां पे बेसिकली आपको फोकस करना है कि जो ड्रग्स आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको इन चीजों पर फोकस करना है। इसको पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और लोकल एनेस्थेटिक्स, ये टॉपिक्स आपके काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर आता है इसके अंदर आपका जो ड्रग्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, जैसे कॉलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, न्यूरॉन ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। उसके बाद आती हैं आपकी जो ड्रग्स एक्ट करती हैं आई पे, वो ड्रग्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करते हैं, एंटासिड्स हुए, और कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हुई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी से। इनके अलावा जो ड्रग्स ब्लड पे एक्ट करती हैं, वो ड्रग्स जो रीनल फंक्शन को अफेक्ट करती हैं, हॉर्मोन्स और हार्मोन एंटागोनिस्ट हैं। ड्रग्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करेंगी, माइक्रोबियल डिजीजेस जो होती हैं उसकी कीमोथेरेपी से, माइक्रोबियल डिजीजेस कीमोथेरेपी जो होती है प्रोटोजोअल डिजीजेस के लिए, एटसेट्रा, और डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स। तो ये आपका फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आता है हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का ओरिजिन कैसे हुआ था, प्रिंसिपल्स और सिग्निफिकेंस क्या है हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के। इसके बाद एक्ट की बात करें तो फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ऐसे ही पूरा आपको जो हमारा लेटेस्ट ड्रग ऑर्डर है इन फोर्स में, यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पॉइजन एक्ट 1919 है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के। उसके बाद अगर मैं बात करूं डीएसबीएम की, यानी कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की, तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है, किसका, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म्स क्या है उनके बारे में पता होना चाहिए, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद आपका ड्रग हाउस मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, साथ ही साथ जो सेल प्रमोशन होता है हमारा, सेलमैनशिप होती है, ऐसे ही मार्केट रिसर्च है,
जहां पर आपकी विंडो डिस्प्ले भी होती हैं, तो ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसमें आपका बैंकिंग और फाइनेंस भी आता है, कैश बुक भी आ जाती है, जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस भी आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी आते हैं, एटसेट्रा। साथ ही साथ सिंपल टेक्निक्स जो होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए, और बजट का जो इंट्रोडक्शन है वो सब आपका डीएसबीएम के अंदर आ जाता है। अब आती है बात हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका पूरा हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन है, जैसे क्लासिफिकेशन है, फंक्शंस हैं, डेफिनेशंस हैं। उसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी का पूरा इंट्रोडक्शन है इसके अंदर। साथ ही साथ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा आउट पेशेंट और इन पेशेंट सर्विसेज का, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। साथ ही साथ इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है कि इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस क्या रखनी है, स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग है, नॉन स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग है, और जो हमारी खरीदारी होती है स्टोर्स और टेस्टिंग की रॉ मटेरियल्स के लिए। साथ ही साथ जो नॉमेनक्लेचर और यूजेस हैं हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर नेक्स्ट, तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, हॉस्पिटल का पूरा फॉर्मुलरी सिस्टम, साथ ही साथ हमारा ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस और ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं आपकी, वो भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद है हमारा पार्ट 2 हॉस्पिटल फार्मेसी का, जिसके अंदर क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस का पूरा इंट्रोडक्शन इसके अंदर इंक्लूडेड है। मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स जो है हमारे, वो इसके अंदर आ जाते हैं। कॉमन डेली टर्मिनोलॉजी जो एक हमारी मेडिसिन की प्रैक्टिस में यूज होती है, जैसे ओडी है, ठीक है, बीआईडी है, ठीक है, ये सब होता है। ऐसे ही डिजीजेस, मैनिफेस्टेशंस और उनकी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, ये सब पर्टिकुलर डिजीजेस को लेकर के जो कि सामने आपके हैं, कुछ बता देता हूं, एपिलेप्सी, डायबिटीज, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा। साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, उनके सिग्निफिकेंसेस के साथ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद आपके ड्रग इंटरेक्शंस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर एडीआरएस, अगर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की बात हो और एडीआरएस की ना हो, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लिनिकल टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट है, ड्रग डिपेंडेंस और जो बायो अवेलेबिलिटी है ड्रग्स की, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा पूरा फार्मा का सिलेबस आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा लोग, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये पूरा सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको काफी मदद मिलेगी इस सिलेबस से। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा इंडिया की मोस्ट डिमांडेड बुक मिशन फार्मासिस्ट। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के जरिए, जिसका कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। स्पेशलिटी यह है कि इसके अंदर पिछले 30 साल के पेपर्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि 2023 तक के पेपर से अपडेटेड हैं, स्टेट वाइज भी और सेंट्रल वाइज भी। तो इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ बहुत जल्द फार्मेसी इंडिया लेकर के आ रहा है आरआरबी फार्मासिस्ट सक्सेस किट, जिसके अंदर 7000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज हैं, 30 मॉडल पेपर्स हैं, स्पेशली फोकस किया है नॉन फार्मा के ऊपर, ठीक है। 1500 प्लस सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, प्रीवियस ईयर पेपर्स को इंक्लूड किया गया है, और 2000 से भी ज्यादा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मिलेंगे इस किट के जरिए। आप इसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा उसके माध्यम से भी, और साथ ही साथ डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, उसके जरिए। आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं या आपको लगता है कि आपको क्लास की नीड है, तो आप जुड़ सकते हैं फार्मेसी इंडिया के फार्मासिस्ट जुलाई बैच के साथ, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी 22 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं। आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो सामने आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इसके माध्यम से ज्वाइन भी कर सकते हैं और क्वेरीज भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और आज के इस फार्मा सिलेबस के सेशन की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसके लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।